आंटी तो बहुत रोक रही थी मुझे, पर आली ने कहा कि मेरे पहुंचने से पहले पहुंच जाना, तो आना पड़ गया मुझे। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। पता है, मुझे लगता था कि शायद आली मुझे यूज कर रहा है तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखती हूँ। तुम्हें पता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सारी जिंदगी साथ रहने का वादा किया था आली ने। तुम खुला क्यों नहीं ले लेती हो आली से? अच्छी प्यारी लड़की हो, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। मैं जैसी जिंदगी गुजारी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। दिन रात तुम्हें जलता देख रही हूं मैं, मुझसे झूठ मत बोलो। और इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही तो तुम अंदर ही अंदर खत्म हो जाओगी। निशा भी ऐसे ही मर गई। तो क्या मरने तक यहीं रहोगी तुम? मेरा तो जनाजा भी इसी घर से उठेगा। जिस चीज में आली को सुकून मिलता है उसी में मेरी खुशी है। आली मुझे पा लेने के बाद ज्यादा खुश रहेगा, और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर है। ओके। आसिम, क्या हुआ? कोई मसला हुआ है? ये तुम पूछ रहे हो? मेरा मतलब है, ऑफिस में सब ठीक रहा ना? सुंबुल के बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोचती होगी वो कि उसका भाई उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ। उसने अपने हालात से समझौता कर लिया आसिम। मैं आज गई थी उसके पास, चलने को भी कहा। फिर उसने फैसला कर लिया है कि वो अब हमेशा वहीं रहेगी। आलियान के इसी रवैये के साथ? मुझे सुंबुल को देख के इस बार बहुत तसल्ली हुई, मजबूत लग रही थी। इन हालात में मजबूत है। मुझसे पूछो तो वो टूट गई है, हार गई है। हो सकता है उसकी इस हार की वजह से आलियान के दिल में रहम आ जाए और वो हम सबको माफ कर दे। खुदा के रहे सही हो। नेहा, अंबर कैसी है? आपकी सुबह वाली बात उसके दिल पर बहुत बुरी लगी है। बेचारी रो रही थी, ठीक नहीं है, बहुत डिस्टर्ब है। आसिम, उसे इस वक्त हम सबकी तवज्जो की जरूरत है। उस बेचारी ने तो अपनी नादानी में धोखा खाया है। तुम खुला क्यों नहीं ले लेती हो आली से? अच्छी प्यारी लड़की हो, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। मैं जैसी जिंदगी गुजारी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। दिन रात तुम्हें जलता देख रही हूं मैं, मुझसे झूठ मत बोलो। और इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही तो तुम अंदर ही अंदर खत्म हो जाओगी। निशा भी ऐसे ही मर गई। तो क्या मरने तक यहीं रहोगी तुम? मेरा तो जनाजा भी इसी घर से उठेगा। जिस चीज में आली को सुकून मिलता है उसी में मेरी खुशी है।
वो ये तो नहीं जानती थी कि तुम सुन रहे हो। फिर किसको दिखाने के लिए ड्रामा करती? उसके दिल में जो था वो ही उसने कहा है। वो अपनी मां से मुख्तलिफ है, साफ दिल की और भोली है। चाय लाई हूं अपनी कोई बात ना करने बैठ जाना है। बात तो करना चाहती हूँ, लेकिन अपने बारे में नहीं, रिदा के बारे में। वो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो यहाँ से वापस जाए। अच्छा, अब मुझे समझ आ रही है तुम्हारी। तुम ये समझ रही हो कि तुम उसके लिए हमदर्दी दिखाओगी और मेरे दिल में जगह बना लोगी तुम। मेरे लिए ना सही, रिदा के लिए तो आपके दिल में जगह है ना। शादी कर लें उससे। बहुत प्यार करती है आपसे, बहुत ख्याल रखेगी, अच्छी लड़की है। और मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम्हें आजादी मिल जाएगी, ये सोच रही हो ना तुम? ये तो नहीं होने वाला। मैं यहाँ से चली जाऊं, आपका इंतकाम पूरा ना हो, ये मैं हरगिज़ नहीं चाहती आलियान। आपने मुझे जितनी नफरत देनी है मैं हंसी हंसी बर्दाश्त कर लूंगी। मैं जान गई हूं आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। रिदा की गलती को माफ कर दे। सजा तो नफरत में दी जाती है ना, मोहब्बत में नहीं। मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। ऐसे ही आप दोनों की खिदमत करती रहूंगी। रिदा को अपना ले। कैसी लड़की जिसे दुखों में भी राहत मिल रही है, कुछ भी हो जाए यहां से जाने को तैयार ही नहीं है। हालांकि वो चाहे तो बहुत आसानी से मुझसे खुला ले सकती है। किस उम्मीद पर ये दुख झेल रही है? क्यों मुझे नहीं कहती कि वापस घर जाना चाहती है? क्या उसकी भाभी ने नहीं उससे कहा होगा कि मेरे साथ चलो वापस? शायद उसे भी इतनी ही मजबूती से इनकार कर दिया होगा उसने। और अब तो रिदा की मौजूदगी भी उसे अजियत नहीं दे रही।